झारखंड में सियासी हलचल के बीच अनेकों गतिविधियां प्रतिदिन हो रही हैं। कई तरह की कयासों के बाजार में ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि आज मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देंगे, आज ये हो सकता है, कल मुख्यमंत्री यहाँ चले जाएंगे, राजभवन के तरफ से मुख्यमंत्री के विपरीत फैसला आ जाएगा। हालांकि ये जो भी खबरें निकल रही है कयासों के हिसाब से निकल रही, इन खबरों में सत्यता की अभी तक जो है वो पुष्टि नहीं हुई है। देशवा न्यूज़ हमेशा से अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। आज एकाएक एक बड़ी खबर बनी, एक सुर्खियां बनी, वो ये थी कि राजभवन से राज्यपाल रमेश बैस का कारकेट निकलता है, सीधा एयरपोर्ट पहुंचता है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से राज्यपाल दिल्ली के लिए उड़ान भर देते हैं। हमें जो जानकारी मिली है कि राज्यपाल देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह उनसे मुलाकात करेंगे। बताएं कि कल कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी, लेकिन जो 2 अहम प्रस्ताव थे वो झारखंड की वर्तमान राजनीति से जुड़ा हुआ था। एक प्रस्ताव ये था कि 8+2 यानी 10 लोगों के बैठने वाले प्राइवेट जो विमान है उसे किराए पर 30 अगस्त से अगले 1 महीने तक लिया गया है। दूसरी जो खबर थी वो ये थी कि 5 सितंबर यानी ये जो अगले सप्ताह की जो सोमवार होगी उस दिन झारखंड विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। हमें जो जानकारी मिल रही, जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक उस दिन मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे और जैसा दिल्ली में इन दिनों हुआ था उसी की तर्ज पर अपने बहुमत को साबित करते हुए नए सिरे से मंत्रिमंडल के गठन की पेशकश कर देंगे। लेकिन हालांकि बैठक के बाद तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनका यही कहना है, जो बैठक से कल निकले थे, कि नहीं, जो मानसून सत्र के दौरान, चूंकि एक दिन पहले ही मानसून सत्र समाप्त हो गया था, तो राज्य में जैसी मानसून की बेरुखी देखी गई, सुखाड़ की स्थिति है, किसानों को राहत पहुंचाने के लिए इस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही स्थानीयता का जो मुद्दा है, 1932 का जो मुद्दा है, उस पर चर्चा होगी। लेकिन ये जो मंत्री जो बता रहे वो केवल एक भ्रम फैलाने वाली बात कर सकते हैं या अपने आप को डिफेंड करने वाली बात कर सकते हैं। तो जब निर्णय करे तो वो पक्ष पार्टी की तरह नहीं बल्कि पंच परमेश्वर की तरह वो न्याय करे। बाबूलाल ने बड़ा आरोप लगाया सर, बाबूलाल जी ने बड़ा आरोप लगाया कि आप लोगों ने जनता की गाड़ी कमाई से चार्टर्ड प्लेन बुक कराया है। और जो 4,500 करोड़ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जहाज आया है वो कुछ नहीं है। और 862 करोड़ में जो घर बन रहा है वो कुछ नहीं है, हमारे लिए है। नहीं, अगर उधर गलत है तो इधर भी गलत होगा क्या? कि ये गलत हो रहा है। हम भाड़ा का कार में घूम रहे हैं, भाड़ा का जहाज में घूम रहे हैं, गलत है। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आए हैं विवरते हैं तो हो जाते हैं। सर, ये पैसे आए कहाँ से? 200 करोड़ 200 करोड़ 2 करोड़, माफ कीजिएगा, 2 करोड़। अरे भैया, आप 4,500 करोड़ के लिए नहीं बोल रहे हैं। मतलब चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है मुझ पर चमन से बेवफाई का। और जिन्होंने कलियों तले, पांव तले कलियों को रौंद डाला वही दावा करे चमन की रहनुमाई का। मंत्री जी, विजय जी ने कहा कि पैसे जो है, जो टाइमिंग है, जिस टाइम पर ये अप्रूवल मिला है कैबिनेट की तरफ से, उस पर सवाल उठना लाजमी है कि जब सारे विधायक नेता शिफ्ट किए जा रहे हैं उस बीच में आप चार्टर्ड का अप्रूवल ले रहे हैं। अच्छा, मतलब क्या चाहते हैं कि बैलगाड़ी में चले हैं? क्या चाहते हैं बोलिए? मतलब वो ऊपर हेलीकॉप्टर में उड़े, हम नीचे बैलगाड़ी में चले हैं। अभी देखिए, अभी विषय ये है कि देखिए कितनी गंभीर स्थितियां हैं राज्य में। राज्य सुखाड़ की ओर जा रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं और हो सकता भविष्य में जो है और ज़्यादा जो है सुखाड़ की स्थिति और यदि गहरी हुई तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। सरकार लगी हुई है किसान को राहत देने के लिए, मजदूर को राहत देने के लिए, हम उसके लिए सोच रहे हैं। आदमी जब घर में पोता, ये क्या बोलते हैं, चुनाव ना करता है ना, तो उस समय आषाढ़ मास में नहीं करता है। वो देखता है कि खोता उता लगा के पक्षी जो अंडा बच्चा करता है वो नहीं टूट जाए, वो नहीं फूट जाए, उसको भी बचाता है। लेकिन यहाँ इंसान मरने की स्थिति में है, इंसान परेशान है, पीड़ित है, सुखाड़ पड़ा हुआ है। और उसके बाद जो है भाजपा वो खाली एकाधिकार अधिपत्य का कायम करो और चुनी हुई सरकार को बर्बाद करो, इसी के लिए लगी हुई है। लेकिन हमारे जो विश्वसनीय सूत्र हमें बताए हैं और जो देशवा न्यूज़ जिस खबर की इस वक्त चर्चा कर रही है, इसी खबर पर पुष्टि होगी। मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे और अपने बहुमत को साबित करेंगे। बता दें कि कल यूपीए का एक प्रतिनिधि मंडल भी राजभवन गया था
और ये उनका कहना था कि जैसा राजभवन के सूत्रों से भी कई मीडिया में खबरें चल रही हैं कि मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, उन्हें डिबार कर दिया जाएगा, लेकिन राजभवन की तरफ से इन जो खबरों का कोई खंडन नहीं किया गया। और जो फैसले हैं, खास करके मुख्यमंत्री के जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में उनकी जो सदस्यता का जो मामला है, उसमें अब तक चुनाव आयोग की तरफ से चिट्ठी तो आई है, लेकिन फैसले को सार्वजनिक नहीं किया गया। देशवा न्यूज़ के लिए झारखंड से मैं अशोक कुमार। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।